नमस्कार, कृष्णा करियर इंस्टीट्यूट पर आपका हार्दिक स्वागत है। यूपीपीसीएल टीजी 2 के लिए हम लोग स्टडी कर रहे हैं और इसका कोर्स मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। यूपीपीसीएल टीजी 2 के लिए ये हम लोगों की चौथी वीडियो होगी। तो पिछली सारी वीडियो को देखिए और फिर आके इस वीडियो को देखिए, फिर ताकि आपको इस सब्जेक्ट की समझ अच्छे आ जाए और कितना भी कट ऑफ कितना भी ऊपर क्यों ना जाए, लेकिन अब की बार वो हमारे टारगेट से ऊपर नहीं जाएगा। आपको टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है और शुरू करना है एक नया टॉक शो। चलिए देखते हैं। और आज हम लोग इसमें जानेंगे करंट और रेजिस्टेंस के बारे में। वर्ड तो ऐसे हैं जिसे आपने बहुत नॉर्मली सुना होगा, लेकिन आज कुछ बहुत ही ज़्यादा है इसमें। तो चलिए शुरू करते हैं, करंट एंड रेजिस्टेंस। तो करंट यानी फ्लो ऑफ चार्ज। तो मान लेते हैं ये एक कंडक्टर है ए बी, यानी ए बी एक चालक है और इस चालक में के क्रॉस हम वोल्टेज अप्लाई करते हैं। और जब इस चालक के क्रॉस वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो इस चालक में एक करंट फ्लो होने लगती है। ओके, और ये करंट जो होती है आवेश के बहने से फ्लो होती है, यानी जो इसमें चार्ज है इस कंडक्टर में, जो फ्री इलेक्ट्रॉन है उनके कारण होती है। तो थोड़ा इसे और डिटेल से देखते हैं। ए बी एक कंडक्टर है और इसके क्रॉस हमने एक वोल्टेज अप्लाई किया, ए बी के क्रॉस एक वोल्टेज भी अप्लाई किया और इस वोल्टेज के कारण इसमें क्या होने लगी, करंट फ्लो होने लगी। ठीक, और ये करंट जो है, करंट की जो डायरेक्शन है वो डीसी सर्किट में वो किधर होती है, पॉजिटिव टू नेगेटिव होती है। यानी जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो नेगेटिव टू पॉजिटिव आते हैं। ये हो गई डायरेक्शन ऑफ करंट। ओके, तो करंट का मतलब जब किसी सर्किट में वोल्टेज अप्लाई किया जाता है तो उसमें जो करंट फ्लो होती है वो वोल्टेज के प्रोपोर्शनली होती है। यानी किसी भी विद्युत परिपथ में जो वोल्टेज अप्लाई होता है तो उसके कारण जो करंट फ्लो होती है वो वोल्टेज के प्रोपोर्शनली होती है। और यहाँ पे हम प्रोपोर्शनल लगाएंगे तो एक नियतांक लगाएंगे, वो हो जाएगा V=IR। ओके, और V=IR को ही हम क्या कहते हैं, ओमला कहते हैं। और जो ये कांस्टेंट है R क्या कहलाता है, रेजिस्टेंस कहलाता है। तो रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध। रेजिस्टेंस या प्रतिरोध पदार्थ का वह गुण होता है जो धारा के प्रवाह का क्या करता है, विरोध करता है। यानी पदार्थ का ऐसा गुण जो धारा को प्रवाहित होने से रोकता है, परिपथ में धारा के प्रवाह को बाधित करता है। पदार्थ के उस गुण को क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस कहते हैं। अब रेजिस्टेंस R क्या होता है, V/I। यहाँ से हमको V का मात्रक हम वोल्ट लिखेंगे और I का मात्रक एम्पियर लिखेंगे। I का मात्रक एम्पियर लिखेंगे और वोल्ट बटे एम्पियर क्या कहलाएगा, ओम। वोल्ट बटे एम्पियर क्या कहलाएगा, ओम। और ओम को प्रेजेंट करने के लिए हम ओमेगा सिंबल का यूज करेंगे, राइट। चलिए, अब ये चीज़ तो आपको पता ही है, यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं है, ये आपको पता ही है। लेकिन आज हम लोगों को देखना है कि रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध और प्रतिबाधा क्या है। प्रतिरोध जिसे हम रेजिस्टेंस कहते हैं और प्रतिबाधा इम्पीडेंस क्या है। प्रतिबाधा इम्पीडेंस। तो प्रतिरोध जो होता है डीसी परिपथ में, यानी ऐसा परिपथ जिसमें डीसी धारा प्रवाहित हो रही हो, और डीसी परिपथ में धारा के मार्ग में पड़ने वाली कुल रुकावट को हम क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। ओके, डीसी परिपथ में धारा के मार्ग में पड़ने वाली कुल रुकावट को हम क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। तो R जो होता है डीसी परिपथ में धारा के प्रवाह का कुल विरोध होता है, क्योंकि डीसी में जो डीसी धारा होती है वो नियत रहती है। डीसी धारा क्या होती है, नियत होती है। जो डीसी करंट रहती है वो नियत होती है, उसका मान
और जो उसकी डायरेक्शन होती है, मान और दिशा दोनों नियत रहते हैं, समय के साथ परिवर्तित नहीं होते। तो धारा का यहाँ पे धारा के प्रवाह का विरोध होता है, यानी धारा जो प्रवाहित हो रही होती है केवल उसका विरोध होता है कि धारा प्रवाहित होने से रुक जाए, कम हो जाए। तो ऐसे गुण को हम क्या कहते हैं? प्रतिरोध कहते हैं। लेकिन अगर एक एसी परिपथ होता है तो उसमें धारा के प्रवाह का विरोध होता ही होता है। उसके बाद आप देखेंगे इसमें धारा परिवर्तन का भी विरोध होता है कि धारा अपने मान को कम या ज़्यादा ना कर पाए, धारा एक नियत मान से बहे। और उसके बाद साथ ही साथ वोल्टेज के प्रवाह का, वोल्टेज के परिवर्तन का भी विरोध होता है। जब धारा के परिवर्तन का विरोध होता है तो उस गुण को हम कहते हैं इंडक्टेंस यानी प्रेरकत्व। और जब वोल्टेज के परिवर्तन का विरोध होता है तो उस गुण को हम लोग कहते हैं कैपेसिटेंस। तो एसी परिपथ में 3 प्रकार के विरोध उत्पन्न हो जाते हैं, क्योंकि एसी धारा समय के साथ अपने मान और डायरेक्शन दोनों को चेंज करती है। तो प्रत्यावर्ती धारा में यानी एसी धारा में प्रतिरोध के साथ साथ प्रेरकत्व और संधारित्र यानी कैपेसिटेंस के गुण भी आ जाते हैं। तो तीनों मिलाकर के जब तीनों का विरोध हम जोड़ देते हैं तो तीनों के विरोध को हम क्या कहते हैं? इम्पीडेंस कहते हैं। तो जेड हो जाता है तीनों का विरोध। और यहाँ से आप देखेंगे आर, ये आपका रेजिस्टेंस कहलाएगा, रेजिस्टेंस। और अगर हम एल और सी का विरोध कर लें तो एक्सेल ये कहलाएगा इंडक्टिव रिएक्टेंस। इंडक्टिव रिएक्टेंस यानी प्रेरकीय प्रतिघात। एक्सी को हम कहेंगे कैपेसिटिव रिएक्टेंस। ओके, कैपेसिटिव रिएक्शन यानी धारतीय प्रतिघात। और एक्स इजिकल टू एक्सएल माइनस एक्सी। ओके, और जेड बराबर हो जाएगा √r² धन एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। ओके, तो डीसी परिपथ में धारा के विरोध को हम प्रतिरोध कहते हैं, लेकिन एसी परिपथ में धारा के विरोध को, धारा का जो संपूर्ण विरोध होता है वो प्रतिबाधा कहलाता है। और प्रतिबाधा 3 घटकों से मिलकर बना होता है, एक रेजिस्टेंस, दूसरा इंडक्टिव रिएक्टेंस और तीसरा कैपेसिटिव रिएक्टेंस। जब इंडक्टिव रिएक्टेंस और कैपेसिटिव रिएक्टेंस का इक्विवेलेंट निकालते हैं तो उसको कहते हैं रिएक्टेंस। और रिएक्टेंस यानी कि प्रतिघात, रिएक्टेंस की जो वैल्यू होती है एक्सएल माइनस एक्सी होती है। जब हम जेड की वैल्यू निकालते हैं, इम्पीडेंस की वैल्यू निकालते हैं, तो ये वैल्यू हो जाती है जेड इजिकल टू r² प्लस √XL माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। तो जेड कहलाता है इम्पीडेंस, आर कहलाता है रेजिस्टेंस। ओके, रेजिस्टेंस डीसी परिपथ का विरोध होता है और इम्पीडेंस एसी परिपथ का टोटल विरोध होता है। अब इम्पीडेंस में 2 और चीज़ें इंक्लूड हो जाती हैं, वो है इंडक्टिव रिएक्टेंस और कैपेसिटिव रिएक्टेंस एक्सेल। जो एक्सी की वैल्यू होती है एक्सेल बराबर होता है, एक्सेल बराबर यानी इंडक्टिव रिएक्टेंस प्रेरकीय प्रतिघात, ये होता है एक्सेल बराबर 2πfl यानी कि ओमेगा एल के, और ओमेगा बराबर होता है 2πf। एक्सी बराबर होता है 1/XC बराबर 1/ωc यानी 1/2πfc। एक्सेल, एक्सी, आर और जेड सभी के मात्रक क्या हैं? ओम में है। यानी एक्सेल का मात्रक क्या होगा? ओम होगा। एक्सी का मात्रक क्या होगा? ओम होगा। जेड का मात्रक क्या होगा? ओम होगा। आर का मात्रक क्या होगा? ओम होगा। सभी के मात्रक ओम है। ओके, लेकिन यल का मात्रक हेनरी, प्रेरकत्व का मात्रक क्या होगा? हेनरी, धारिता का मात्रक क्या होगा? फैरेड होगा। राइट, तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। ये बहुत छोटी सी बात लेकिन बहुत गंभीर है और आगे हमको बहुत काम आने वाली है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।